एनालिसिस चैप्टर में हम फार्मूला पढ़ रहे थे। तो फार्मूला में आपको बताया गया था कि ये 3 प्रकार का होता है, फार्मूला विथ सेल एड्रेस, फार्मूला विथ सेल नेम, और तीसरा जो है फार्मूला विथ बिल्ट फंक्शन। तो अभी हम तीसरा पढ़ेंगे, 2 हम पढ़ा चुके हैं आपको। हमको लग रहा है कि अब समझ में भी आ गया होगा। अभी ये फंक्शन का यूज़ करना है कि अब हम जो एडिशन जो कर रहे हैं, जोड़ करने का जो काम कर रहे हैं, टोटल और एवरेज निकालेंगे, तो ये फंक्शन के द्वारा होगा। अब इसमें सेल एड्रेस या सेल नेम नहीं लिखना है। इसमें फंक्शन जो है वह 4 पढ़ना है आपको। पहला है सम, उसके बाद एवरेज, मैक्स और मीन। तो अभी हम जो है सम के बारे में बता रहे हैं कि सम का मतलब होता है कि एडिशन, जोड़ने का के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वह सम है। तो कोई भी फंक्शन यूज़ करने से पहले, कोई भी फार्मूला यूज़ करना है कैलकुलेशन के लिए, तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं इक्वल का साइन हम लगा दिए। अभी हमको लिखना है सम, तो हम लिख रहे हैं सम, सम लिख दिए और उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट दे दिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ दिया हुआ है तो इसमें पूरा नंबर नहीं लिखना, एक शुरू वाला नंबर लिखना है। जैसे हिंदी में आदित्य को हिंदी में आया है 78, तो लिखेंगे 78, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड से एक कॉलन का चिन्ह होता है, दिया हुआ है इसमें कीबोर्ड में कॉलन। कॉलन का मतलब होता है कि 2 डॉट होता है, उस कॉलन का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पे 78 नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ जो है 78 जिस सेल में है, आप देखिए यहाँ 78 जो है वह सेल है आपका D और 3, D3, तो यहाँ लिखा हुआ है D3। उसके बाद हम क्लोन का चिन्ह लगाते हैं, क्लोन हो गया। और उसके बाद यहाँ, उसके बाद जो लास्ट आपका मैथ है उसका सेल एड्रेस है वो है G और 3, G3, तो यहाँ लगाएंगे G और 3, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला। ये रेंज होता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक को जो नंबर है उसको जोड़ना है, तो पूरा मार्क्स नहीं जोड़ना है, ये रेंज होता है। ये रेंज आपको तय करता है, वो जो बीच में हम कॉलन लगाते हैं वो, यानी शुरू वाला नंबर हम यूज़ करते हैं और लास्ट वाला। तो शुरू वाला नंबर जिस सेल में है, जैसे 78 वो जिस सेल में है वो है D3, और जो लास्ट वाला मैथ जो है वो 75 वो है G3 में है। और इसी को हम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिए और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक बार और देखिए ध्यान से, जब भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसके लिए इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन लगा दिए। उसके बाद फंक्शन, जोड़ने का फंक्शन है सम, तो लिखेंगे सम, SUM, सम। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट हो गया। उसके बाद है 46, ये 46 किस खंड में है, सेल एड्रेस क्या है उसका, तो उसका D और 4, उसका है D4, तो हम लिखेंगे D और 4, D और 4। उसके बाद क्लोन का चिन्ह देंगे, क्योंकि बीच का नंबर हमको नहीं लिखना है तो क्लोन देंगे। और लास्ट वाला यानी 60 जो नंबर है वो G4 में है, तो G4 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिए। ये आपका जोड़ने का काम हो गया, देखिए यहाँ जोड़ने का काम हो गया। तो इस तरह से हम सम के द्वारा जोड़ने का काम करते हैं। अगर आप एक का निकाल लिए तो आपको पहले भी हम बताए थे कि जिसका रिजल्ट निकल गया है, टोटल निकल गया है, उसको सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में यहाँ एक ब्लैक सा डॉट रहता है, वहाँ जाकर प्लस का साइन माउस से हो जाएगा। लेफ्ट बटन को दाबते हुए इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, बाकी सबका भी निकल जाता है। अब यह आता है कि यहाँ एवरेज भी निकालना है, ठीक है। अब इसका फंक्शन जो होता है एवरेज का, उसके लिए भी हमको एवरेज लिखना है। जैसे इक्वल का साइन लगा दिए और उसके बाद एवरेज लिख रहे हैं, एवरेज लिख दिए।
और एवरेज लिखने के बाद एक मिनट, इसको बड़ा कर देते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बड़ा कर दे रहे हैं। इक्वल का साइन लगा दिए हैं यहाँ। एवरेज अभी निकालना है, तो एवरेज के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ एवरेज जो है वो फंक्शन है, तो फंक्शन यूज़ करना है, तो उसके लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं। और उसके लिए फंक्शन जो है एवरेज निकालने के लिए उसका नाम एवरेज ही है, तो हम लिखेंगे कीबोर्ड से एवरेज, AVERAGE, एवरेज लिख दिए। अब एवरेज लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ ब्रैकेट, और किसका निकालना है, तो पूरे का निकालना है, यानी हिंदी और मैथ को टोटल करके उसको निकालना है। तो आप फंक्शन लगा दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हिंदी का मार्क्स लेके और लास्ट जो मैथ का नंबर है बिल्कुल वही दे देना है। तो 78 में है वो है D3, आपको लिखना है D3 लगा दिए, क्लोन का चिन्ह लगा दिए, क्लोन दे दिए, और लास्ट जो है वो G3 है, यहाँ G3 लिख के इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। यहाँ आप देखिए कि आपको एवरेज निकालना है, तो किसका निकालना है, हिंदी से लेके मैथ तक के नंबर को। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि सबको जोड़ के और जितना सब्जेक्ट है उससे भाग दे देना। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फंक्शन लगाना है एवरेज, और जहाँ से जहाँ रेंज उसका लिखना है, यानी D3 से लेके G3, और उसको ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस हो गया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 84.75 उसका एवरेज आ गया, जो आदित्य है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर दूसरे का भी निकालना है, तो आप इक्वल का साइन लगा दीजिए यहाँ, और उसको एवरेज फंक्शन लगा दीजिए, लिखिए AVERAGE, एवरेज लिख दिए। अब क्या करना है, तो ब्रैकेट लगा देना है, कीबोर्ड में दिया हुआ, इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करते, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट यूज़ करते, ब्रैकेट हो गया। अब उसका रेंज, जैसे 46 का रेंज है D4 और क्लोन, उसके बाद G4, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। आप देख रहे हैं एवरेज हो गया। अब इसको फिर से इंटर प्रेस कर दीजिए, दूसरे का भी एवरेज निकल गया, तो सबका निकल जाएगा इसी तरह। लेकिन इस तरह लिखने में से ज़्यादा हमको आसान लगता है कि हम इसको क्या करें, ऊपर वाले को सिलेक्ट करें, और फिर इसको यहाँ जो डॉट है लास्ट में, वहाँ पर माउस को का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको क्या कर दें, ड्रैग कर दें, बाकी सबका भी निकल गया। तो इस फंक्शन में हम पढ़े आपको सम के द्वारा टोटल करना और एवरेज फंक्शन से एवरेज निकालना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर, यानी सब सब्जेक्ट में हमको मैक्सिमम नंबर कितना आया और मिनिमम नंबर कितना में आया। तो इसके द्वारा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।